नमस्कार दोस्तों, एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा निकल करके सामने आया है, खास करके जो हमारा यह यूट्यूब चैनल है एट एजुकेशनल एकेडमी, जिसमें हम लोग शिक्षा और रोजगार, शिक्षक और शिक्षा जुड़ी जगत से जुड़ी हुई अन्य मुख्य विषयों पर हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं, अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। इसी सिलसिले में आज एक नई सूचना निकल कर के है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार के शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षकों के लिए, जो लगभग 3-4 साल पहले अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हुई थी, उसी से जुड़ी हुई खबर है। उम्मीद करता हूँ कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखें, तथा आपके मित्र भी यदि इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो उन्हें शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस सूचना की जानकारी हो सके। आज का हेडिंग है कि अब अतिथि शिक्षकों की चली जाएगी नौकरी। अब अतिथि शिक्षकों की चली जाएगी नौकरी। जिला में बीपीएससी पास सैकड़ों अभ्यर्थी शिक्षक बने हैं। विभिन्न विषयों के ये शिक्षक संबंधित स्कूलों में योगदान भी कर रहे हैं। छठ पर्व के चलते योगदान की गति धीमी थी, पर अब योगदान में तेजी आ जाएगी। वैसे विभाग ने 21 नवंबर तक योगदान कर लेने का निर्देश दिया था। इधर एक ओर जहां बीपीएससी से इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है, दूसरी ओर जिले के स्कूलों में कार्यरत दर्जनों अतिथि शिक्षक की नौकरी चली जाएगी। जो अतिथि शिक्षक वर्षों से वेतन के रूप में प्रतिमाह मोटी रकम उठाते थे, वे चंद दिनों के अंदर सड़क पर आकर बेरोजगारी की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। हटाने का सरकार का पूरा आदेश। सरकार ने यह बात कह दिया है कि अब इनको हटना पड़ेगा। क्या कहा गया है? दरअसल राज्य सरकार की यह पुरानी नीति है, यानी पुरानी आदेश है, जिससे अब दर्जनों शिक्षक प्रभावित होने जा रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि संबंधित विषय के ये विशेषज्ञ अतिथि शिक्षक योग्य होने के बाद भी सड़कों पर आने वाले हैं। बात यह है कि राज्य सरकार काफ़ी पूर्व में, यानी अतिथि शिक्षकों की बहाली के दौरान ही क्लियर कर चुकी थी कि उनके विषय के शिक्षक की नियुक्ति के साथ ही उनकी नौकरी चली जाएगी। अब उसी आदेश के आलोक में इन अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है। 2018 से 2023 में जारी हुआ था आदेश। 2018 और 2023 में जारी हुआ था आदेश। 2018 में पहली बार जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उसके बाद अभी 2023 में भी जब इस बीपीएससी वाले शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके कुछ महीनों पहले अतिथि शिक्षकों की पुनः नियुक्ति हुई थी, उन्हीं की बात हो रही है। तो 2018 और 2023 में जारी हुआ था आदेश। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 51 दिनांक 25 जनवरी 2018 और संकल्प संख्या 371 दिनांक 3 जुलाई 2023 में यह स्पष्ट किया गया था कि जिस विषय पर अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है, अगर उक्त विषय पर नियमित शिक्षक का पदस्थापन हो जाता है तो अतिथि शिक्षकों की सेवा न ली जाए। ये अतिथि शिक्षक सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत हैं। शिक्षा विभाग ने पत्रांक 25 के क्रमांक संख्या 5 में क्लियर कर दिया था कि संबंधित विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होने तक ही अतिथि शिक्षक कार्यरत रहेंगे। यह थी बिहार सरकार के आदेश, जो कि यहाँ क्रमांक, संकल्प संख्या और पत्रांक दिनांक सबको स्पष्ट करते हुए सरकार ने अपने पक्ष को रखा है। अब दूसरी बात यह देखना है कि क्या बात निकल करके आती है। और भी कुछ बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।
बात यह है कि बीपीएससी के शिक्षक परीक्षा फल बिना साक्ष्य के आपत्ति करने वाले की मुश्किलें बढ़ेंगी। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, बीपीएससी के शिक्षक परीक्षा फल बिना साक्ष्य के आपत्ति करने वाले बढ़ेंगे मुश्किल। अर्थात बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने सरकार के किए गए इस बहाली के ऊपर आपत्ति दर्ज करा रहे थे। यदि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, जो कि सरकार को, आयोग को अनावश्यक इन्होंने टारगेट करता हुआ बहुत सारी बातों को इन्होंने आपत्ति दर्ज कराया था। बीपीएससी पास करने वाले हजारों अभ्यर्थी शिक्षक बने हैं, वहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों ने प्रकाशित रिजल्ट पर आपत्ति व्यक्त की थी। आपत्तियों ने आयोग को गंभीरता से लिया है। इसको लेकर आयोग ने 27 अक्टूबर को ही ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग से साइट पर अपने लिंक आईडी से 12 नवंबर तक आपत्ति दर्ज करने एवं आपत्ति के शपथ पत्र के साथ साक्ष्य भी संलग्न करने के लिए कहा था। सूबे में 1756 अभ्यर्थियों ने आपत्ति व्यक्त की है, जिसमें 1015 द्वारा ही शपथ पत्र समर्पित किया गया है। आयोग अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने जारी पत्र में कहा है कि 741 अभ्यर्थियों के द्वारा आपत्ति के साथ न तो शपथ पत्र समर्पित किया है और न ही साक्ष्य। ऐसे करके इन अभ्यर्थियों द्वारा आयोग का समय बर्बाद किया गया है। आयोग का कहना है कि उक्त अभ्यर्थियों के आयोग पर अनावश्यक और तथ्य से परे आरोप लगाकर आयोग की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। अभ्यर्थियों की इस कृत्य को कार्रवाई करने का बाध्य हुआ है। आयोग ने एक बार फिर उक्त 741 अभ्यर्थियों को बचाव में जवाब मांगा है। इसके लिए 30 नवंबर 2023 तक समय दिया गया है। इसके बाद आयोग के स्तर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आयोग ने जो अपनी बात को रखने के लिए इनको मौका दिया था, यह मौका का लाभ न उठाते हुए इन लोगों ने ज़बरदस्ती समझिए कि आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। इसके आलोक में सरकार उनकी नौकरी ले लेगी या फिर नियुक्ति पत्र या है जो दिया गया है उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि जो अतिथि शिक्षक हैं अपने जो उन्होंने कार्यकाल अपना पूरा किया है, बहुत अच्छे से पूरा किया है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके लिए भी कुछ उपाय सोचे जिससे कि उनका भी भविष्य, उनका परिवार तथा उनका जो अपना दैनिकचर्या है वह सही से बना रह सके। इसी उम्मीद के साथ कि सरकार अवश्य इनके ऊपर कुछ न कुछ विचार करेगी और आप भी अपने अपने भविष्य के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके जो मित्र होंगे इस क्षेत्र से जुड़े हुए उन्हें भी इसकी जानकारी अधिक से अधिक मिल सकेगी। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।